नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार के वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, देखिए दोस्तों, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अप्लाई डेट तो आ ही गया है। कितना दोस्तों इसमें अप्लाई करते समय फी लगता है, सिलेबस जैसा कि आपको जानकारी होगा ना भैया, इसमें दोस्तों फिजिकल भी होता है। तो फिजिकल कौन सा पोस्ट पर होगा, हवलदार प्रेफरेंस रखना है कि एमटीएस रखना है, काम क्या होता है दोस्तों, एमटीएस का काम क्या होता है, हवलदार का काम क्या होता है, ये तो आपको बताएंगे ही। सिलेबस भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें मतलब जितना भी आप लोग, मुझे जहां तक याद आ रहा है ना, शायद आप ये पहली बार ऐसा एग्जाम दोगे ना। अगर आपने पहली बार आप फॉर्म भरोगे, तो अगर आपने पहले दे रखा है तो अलग बात है कि भैया इसमें मात्र 2 सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है। 2 सब्जेक्ट पर ही आपको नौकरी लग जाएगा, समझ लीजिए। बाकी में आप पढ़ते हो कम से कम 4 सब्जेक्ट, इसमें 2 सब्जेक्ट पढ़ो आपका जॉब लग जाएगा। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा, सारा कुछ आपको समझाने वाले हैं। भारत में दोस्तों अगर मुझसे पूछो ना, तो सबसे आसान एग्जाम दोस्तों अगर सिलेबस के आधार पर देखा जाए तो एसएससी एमटीएस हवलदार का ही है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको सारा ए टू जेड सरल भाषा में जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों, ये जैसे मैंने आपको बताया एसएससी एमटीएस एंड दोस्तों हवलदार का वैकेंसी को आप चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम अप्लाई डेट से दोस्तों आपको बताते हैं कि भैया कब से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखो इसका दोस्तों नोटिस अब देखिए दोस्तों, जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लगाना है ना, आपके लिए स्पेशल ऑफर में बता रहा हूँ। मॉक टेस्ट दोस्तों रेलवे का चाहे हो, चाहे एसएससी एग्जाम का हो, या डिफेंस का एग्जाम का हो, या बैंकिंग है, यानी कोई भी एग्जाम का आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो 1 साल का दोस्तों टेक्स्ट बुक का जो पास है ना, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है सिलेक्शन रात्रि से। ठीक है, 7 से 9 अप्रैल तक लिमिटेड ऑफर है। 307 रुपए में टेक्स्ट बुक का साल भर का पास आपको मिल रहा है, जिसके माध्यम से आप रेलवे का तमाम एग्जाम, चाहे एलपी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम ले लो, एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल, कोई भी एग्जाम ले लो, बैंकिंग ले लो, डिफेंस का एग्जाम, पुलिस दरोगा, सबका लगा सकते हो। ठीक है, मात्र 307 रुपए में। ठीक है, और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है ना दोस्तों, 378 रुपए में, अनदीना 699 प्राइस होता है। और दोस्तों अगर आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, SMART, तो ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक बाई करते समय मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देने से आपका स्पीड इंक्रीज होता है और आपको आइडिया लगता है ना उस एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो लिमिटेड ऑफर है, कूपन कोड स्मार्ट लगाइएगा, लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। नोटिस आपको 7 मई को देखने को मिलेगा, 1 महीने से भी कम बच गया है दोस्तों। ठीक है, 7 मई से आपका अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट की बात करते दोस्तों आपका 6 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, देखो अप्लाई करते समय मात्र 100 रुपए आपको देने होते हैं। अगर आप दोस्तों जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो अदर दोस्तों एससी है, एसटी है, या दोस्तों फीमेल कैंडिडेट है, तो आपको 0 रुपए लगता है। तो ये अच्छा बात है। ठीक है, देखिए बाकी इसमें दोस्तों एज कितना होना चाहिए, देखो 18 साल मिनिमम एज होता है दोस्तों। ठीक है, 18 साल मिनिमम। मैक्सिमम एज होता है दोस्तों, जनरल की बात करो 25 साल। किसी किसी दोस्तों पोस्ट के लिए देखोगे ना, तो ये 27 साल भी होता है। अब आपके मन में सवाल है कि सर एमटीएस का तो ही पोस्ट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो एक एग्जांपल समझो, मैं समझाता हूँ। अगर मान के चलो दोस्तों यहाँ पर 10,000 वैकेंसी निकलती है ना, जिसमें से दोस्तों 8,000 जो पोस्ट रहेगा, ये दोस्तों 18 साल से लेकर दोस्तों 25 साल एज ग्रुप वाले बच्चों के लिए दिया जाता है, 18 से 25। बाकी 2,000 जो पोस्ट रहेगा ना, ये 18 से लेकर दोस्तों 27 एज ग्रुप के लिए रहेगा, ऐसा रहता है। यानी जितना वैकेंसी निकलता है उसमें से 80% के आसपास दोस्तों समझ लो 18 से 25 एज ग्रुप वाले के लिए, बाकी 18 से 27 वाले के लिए 2,000 के आसपास वैकेंसी होता है, ऐसा होता है। डिपार्टमेंट वाइज ये दोस्तों अलग अलग होता है, इसीलिए। ठीक है, ये 18 से 25 और 27। ओबीसी है तो छूट मिलता है भैया, ओबीसी को तो मिलेगा कितना साल का, 3 साल का। बाकी आप एससी हैं, एसटी हैं, तो 5 साल का आपको एज में छूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया, मात्र 10th पास होना। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, मेल चाहे फीमेल दोनों। ठीक है, चलिए ये आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका सवाल आएगा कि सर इसमें कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, ये तो आपने बताया नहीं। एसएससी के इतिहास निकाल लो भैया, एसएससी में हमेशा ज्यादा ही वैकेंसी देखने को मिला है। हम मिनिमम एक डाटा भी मान लेते हैं ना, तो इसमें कम से कम दोस्तों आपका पोस्ट जो देखने को मिलेगा ना, 5,000 से ज्यादा तो भैया आंख मूंद के आपको समझ लो इतना तो रहेगा, क्योंकि 10,000, 13,000, 12,000, 9,000 ऐसे करके आता है, क्योंकि 10th पास पे तो ज्यादा वैकेंसी इसमें खाली होती। तो 5,000 प्लस तो आपको फिक्स रहेगा कि आएगा ही आएगा। 7 तारीख को एग्जैक्ट आपको पता चल ही जाएगा। एज मैंने बता दिया। अब एज
कब से काउंट होगा दोस्तों, ये आपको बताता हूं। देखो एसएससी साल में 2 बार एज काउंट करता है। अगर जुलाई से पहले कोई वैकेंसी आता है तो आपका दोस्तों देखो साल में 2 बार, जुलाई से पहले आता है वैकेंसी तो 1 जनवरी से काउंट करता है, अगर जुलाई के बाद आता है तो 1 जुलाई से काउंट करता है। कुछ वैकेंसी में ये भी देखने को मिला है ना कि 1 अगस्त से भी एसएससी काउंट कर रहा है। तो ये दोस्तों 2 डेट हो सकता है, या तो 1 आपका जनवरी हो सकता है, नहीं तो दोस्तों 1 आपका जुलाई हो सकता है। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है 2024। ये तो एग्जैक्ट आपको पता है कब चलेगा, जब भैया एसएससी निकालेगा नोटिस। तो ये 2 आपको मान के चल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद सिलेबस वगैरह बताएंगे, सिलेक्शन आपका प्रोसेस, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग दोस्तों 1 नंबर पर रिटन एग्जाम दोगे, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपका होता है पीईटी, ठीक है। पीईटी कौन सा पोस्ट के लिए होता है भैया, पीईटी या पीएचटी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये केवल दोस्तों आपका हवलदार के लिए होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एमटीएस में आपका फिजिकल से कोई लेना देना नहीं है। जो हवलदार पोस्ट भी देख रहे हो ना, इसमें भी नाम मात्र का आपका फिजिकल है, समझाता हूं कैसे। देखो उसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा ना, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, रिटन एग्जाम दोगे। उसके बाद आपका फिजिकल होता है जिसमें पीईटी या पीएचटी जिसको बोलते हैं दोस्तों। तीसरा स्टेज आपका क्या है भैया, मेडिकल, ठीक है। मेडिकल कौन सा पोस्ट के लिए होता है, केवल हवलदार के लिए होता है, एमटीएस के लिए वो भी नहीं होता, वो नाम मात्र का होता है, सारा कुछ समझाएंगे। और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा, डीबी, क्लियर है। चलिए यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें 2 पेपर होता है, समझाता हूं। पहला पेपर जो होता है क्वालिफाई नेचर का होता है, इसको आसान से समझिएगा। सिलेबस आपको पहले समझाता हूं। देखो पेपर 1 की बात करें दोस्तों, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 से समझिएगा, ठीक है। पार्ट 1 दोस्तों, ठीक है, ये क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें दोस्तों टोटल आपका 40 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 40 में भैया 3 से गुना करो तो 100 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 120 मार्क्स। तो ये दोस्तों मैं यहां पे लिख देता हूं 120 मार्क्स, ठीक है। चलो 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, और टाइमिंग जो होता है ना मतलब पेपर का 45 मिनट आपका समय दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं समय लिख देता हूं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए पूछा क्या जाता है, 2 सब्जेक्ट मात्र दोस्तों, वो भी क्वालिफाई करना है, आपको बताते हैं। पहला क्या है भैया, मैथ, ठीक है। कितना क्वेश्चन मैथ से, 20 क्वेश्चन। दूसरा क्या है दोस्तों आपका रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग आया, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन। ये भैया 20 कितना हो जाता है, दोनों कंबाइन करोगे तो 40 क्वेश्चन हो गया ना। एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का है भैया, 3 नंबर का है, तो 120 मार्क्स हो गए। यहीं पे जो मैंने लिखा है 20 40 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन 120, 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 45 मिनट का समय। ये आपका दोस्तों यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्वालिफाई नेचर का होता है, ठीक है। इसमें पास करने के लिए दोस्तों, पास करने के लिए मिनिमम आपका यहां पर मैं लिख देता हूं, पास करने के लिए कितना नंबर लाना होता है, ये भी ध्यान समझिएगा। इसमें पास करने के लिए जनरल को, अगर आप दोस्तों जनरल हैं तो आपको मात्र 30%, ठीक है, 30% लाना होगा। अगर आप दोस्तों ओबीसी हैं या दोस्तों ईडब्ल्यूएस है ना, तो आपको 25% लाना होगा। एससी हैं, एसटी हैं तो आपको 20%। अब भैया इतना कम लाना है, चाहे आप रीजनिंग से ले दो, क्या मैथ से ले दो, या दोनों जोड़ने पर ला दो, बस पास करने के लिए इतना मिनिमम लाना है। अब समझो 120 में से दोस्तों अगर हम 30% ही ले लेते हैं तो कितना होता है भैया, चलो ये आपका होगा 36 मार्क्स। 120 में से 36 मार्क्स नहीं लाओगे। और इसमें दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा निगेटिव भी नहीं होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं नो निगेटिव, ठीक है। तब भी यानी दोस्तों 120 में से 36 तो जनरल को लाना है, 25% दोस्तों आपका समझ लो ओबीसी को लाना है, तो 25% निकालोगे तो और कम हो जाएगा, 30 नंबर हो जाएगा। एससी एसटी को दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 नंबर लाना है। तो भैया ये आप चाहे मैथ में चला दो चाहे रीजनिंग में चला दो, क्योंकि आप क्वेश्चन से अगर निकालो, हम मार्क्स में नहीं निकालता, 40 में से दोस्तों अगर क्वेश्चन से निकालो तो 40 का 30% आपको लाना है। 40 का 30% अगर क्वेश्चन के निकालो तो ये 12 नंबर आपको लाना है दोस्तों, मात्र 12 समझ लो क्वेश्चन सही करना है। नहीं कर दोगे 20 में से रीजनिंग में से केवल 12 क्वेश्चन कर दोगे सही, नहीं तो मैथ में कर दिया, दोनों जोड़ के कर दो, कितना आसान है। जनरल का ओबीसी है तो दोस्तों 25% लाना है, यानी दोस्तों समझ लो ना कितना कम नंबर, भैया आसानी से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, समझ लो ये क्वालिफाई करना है। तो भाई इसमें पढ़ने की तो जरूरत है ही नहीं, मैथ नहीं रीजनिंग क्या पढ़ेंगे, इसके लिए जो स्पेशल तौर पर तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो मैथ रीजनिंग पढ़ने की कोई जरूरत आपको लगेगा ही नहीं। देखिए दोस्तों आपको मैंने समझाया। अब देखिए यहाँ पर तो भाई जाहिर सी बात है कितना आसान आपका सिलेबस है, इसको क्वालिफाई करना है तो पढ़ने की क्या जरूरत है। मैथ रीजनिंग ऐसे भी याद होगा आपको, ऑलरेडी तैयारी होगा, अगर इसको फोकस मानते हो तो नहीं पढ़ना है। अब देखिए जो मेरिट बनेगा ना
पार्ट 2 यानी सेशन 2 भी बोलते हैं दोस्तों, इसी का आधार पर आपको फाइनल मेरिट बनेगा। इसमें आपका क्या पूछा जाता है ये ध्यान समझिएगा। इसमें आपका दोस्तों 50 क्वेश्चन, मैं कलर बदल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। इसमें दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन कितना नंबर का है? 3 नंबर का है, तो भैया 150 मार्क्स हो जाएगा ना, 150 मार्क्स। ठीक है, समय कितना इसके लिए आपको मिलेगा? 45 मिनट का समय है। ठीक है, 45 मिनट, यहाँ पर मैं समय लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें क्या पूछेगा? केवल 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है भैया। क्या पढ़ना है? एक है दोस्तों आपका जीके जीएस, ठीक है, यानी दोस्तों पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक, साइंस का भी प्रश्न इसमें रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और करंट अफेयर का एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपका कितना सवाल रहेगा? इससे आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन कितना नंबर का है? एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 75 मार्क्स हो जाएगा ना, मार्क्स में बात करें तो। एक क्वेश्चन 3 नंबर, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। दूसरा क्या है दोस्तों? आपका इंग्लिश है, सेम आपका 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। ठीक है, चलो भैया, तो इतना आसान है। 25 टोटल आपका 50 क्वेश्चन, 150 आपका मार्क्स, 45 मिनट का समय, तो इसी पर आपका मेरिट बनेगा। तो भाई मात्र जीके जीएस पढ़ना है और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट पढ़ो, जॉब ले लो। इसीलिए बता रहा था भारत का सबसे आसान एग्जाम इसी का होता है। भाई आप लोग भी बोलो, है कि नहीं सबसे आसान? ये मैंने आपको बताया। अब फिजिकल किस पोस्ट के लिए होता है? हवलदार के लिए। इसमें अब देखो, इसमें निगेटिव होता है दोस्तों 1/1 आपका, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपका निगेटिव होता है 1/1, यानी 1/3 बोल सकते हो अगर, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 1/3 बोल दीजिएगा। ठीक है, अगर मार्क्स में आपका ये मैंने बताया अगर निकालना हो तो 1/3 क्वेश्चन में निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1/3 भी बोल सकते हो अगर आप क्वेश्चन में निकालो तो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। चलिए, ये अब फिजिकल में देखो, हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल होता है, काम भी आपको बताएंगे। हवलदार के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हवलदार में आप अप्लाई करोगे तो आपका हाइट वगैरह भी लगता है, रनिंग भी होता है। सबसे पहले दोस्तों रनिंग नहीं, इसको वॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, पैदल चाल टहलना एक तरह से बोल सकते हो। कितना है भैया? मेल के लिए 1.6 किलोमीटर का है, ये मेल लिख देता हूं। ठीक है, समय कितना मिलता है आप लोग देखोगे ना, 15 मिनट। अब समझो भैया, 15 मिनट 1.6 किलोमीटर के लिए पैदल चाल है, चाल समझ लो। बाकी फीमेल के लिए कितना होता है? फीमेल के लिए 1 किलोमीटर का होता है दोस्तों। ठीक है, और फीमेल के लिए दोस्तों समय कितना होता है? फीमेल के लिए आपका 20 मिनट का समय होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं फीमेल लिख देता हूँ, समय आपका 20 मिनट का। अब समझ लो भैया, इतना आसान पैदल चाल है। अब देखिए, ये तो आपका मैंने बताया। अब हाइट कितना होगा भैया? हाइट भी लगता है। ठीक है, देखो हाइट की बात करें तो मेल की अगर हम बात करें ना दोस्तों, 157 सेंटीमीटर मेल में। ठीक है, अगर आप SC ST हैं तो 152.5 लगता है। फीमेल की बात करें तो भैया 152 हो गया फीमेल के लिए, और फीमेल में आप ST है तो 149.5। ठीक है, बाकी वेट केवल फीमेल के लिए होता है, 48 kg का वजन, ध्यान रखिएगा फीमेल कैंडिडेट, और ST है तो 46 kg का वजन भी मांगता है हवलदार पोस्ट के लिए। अब काम क्या होता है ये समझाता हूँ। भारत सरकार का अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे दोस्तों गृह विभाग हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, परिवहन मंत्रालय हो गया, बहुत सारा दोस्तों आपका भारत सरकार का मंत्रालय होता है। उसमें आप MTS के तौर पर मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका फुल रूप होता है। अब आपको बोल देगा उस दफ्तर से इस दफ्तर में फाइल लाओ, जेरोक्स करने के काम, डाटा एंट्री का काम, ये सब काम ऑफिस वाला ही काम होता है। आसान काम है दोस्तों। टाइमिंग है 10 से आपका 4 ऑफिस खुलने का, तो ये आपका टाइमिंग रहता है। तो यही सब काम होता है। फाइल यहाँ से इस ऑफिसर से लेकर उस ऑफिसर को देना, हाँ फाइल में 200 सिग्नेचर करा कर लाओ उस ऑफिसर से, तो ये सब काम होता है। कंप्यूटर में भी डाटा एंट्री का काम होता है। ये हमने MTS का काम बताया, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय में। ठीक है, चलो ये समझा। हवलदार का काम हो आपका दोस्तों फील्ड में लगा देगा, एक तो गार्डिंग का काम भैया ये रहेगा। ठीक है, तो हवलदार का भाई आप प्रेफरेंस डालना ना, यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी होता है। जैसे यूपी में आगरा में हो गया, लखनऊ में हो गया, प्रयागराज में हो गया, इलाहाबाद में दोस्तों प्रयागराज इसको बोलते हैं, या दोस्तों वाराणसी में हो गया, बिहार में पटना है, और भी जगह दे देता है। ये चूज करना होता है आपको प्रेफरेंस। हाँ भैया यहाँ पर प्रयागराज में इतना वैकेंसी है 1 नंबर पर, तो ये कोड रखता है वो आपको। फिर जब वैकेंसी आएगा हम डिटेल्स में बताएंगे। हर एक राज्य का ऐसे आपको प्रेफरेंस डालना होता है। तो हवलदार पहले डालिएगा, उसके बाद आप पहले दोस्तों MTS डालिएगा, उसके बाद हवलदार डालिएगा। हम आपको बताएंगे जब नोटिफिकेशन फुल निकलेगा ना, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बस आपको करना क्या है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, घंटा का निशान बना होगा, ताकि मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसलिए मैं बता रहा था भारत के ये सबसे आसान मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। आप कहोगे सर पहले में तो 2 सब्जेक्ट है भैया, मैथ रीजनिंग, अब 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही नहीं कर दोगे 40 में से,
इसके लिए पढ़ने की जरूरत है? दोनों मिला करो या एक ही सब्जेक्ट में कर दो, क्वालिफाई करना है। इसका मेरिट थोड़े बनेगा, इस पे मेरिट बनेगा, इसमें ज़्यादा नंबर लाना है जीके और आपका इंग्लिश में। तो यही 2 सब्जेक्ट पर नौकरी ले लो, ठीक है। तो यही आपको अपडेट देना था। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पूरा वीडियो तो मैंने बता दिया, कोई डाउट वगैरह तो आपको नहीं होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।